हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज हम लोग देखेंगे हमारे एक्वेरियस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी एक्वेरियस है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं। ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना एक्वेरियस कि ये एक जनरल रीडिंग है। आपको जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है इस रीडिंग से। इसको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है अपने सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। ये रीडिंग है आपका नवंबर 15 से लेके नवंबर 30 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या इस रीडिंग का जितना भी टाइम स्टैम्प्स वगैरह होगा वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। शुरू करते हैं आपके लिए क्या यूनिवर्सल गाइडेंस या मैसेजेस हैं उससे। एक्वेरियस, आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है इस नवंबर में, क्या जानना ज़रूरी है फॉर नवंबर 2021 15th to the 30th, क्या जानना ज़रूरी है। Come through and tell me. Okay, we have creativity reversed. Don't worry. क्या जानना ज़रूरी है। I'm hearing rules and regulations, yeah, change reversed. Rules and regulations सुनाई दिया मुझे। I think November morality एक ऐसा मंथ है आप लोगों के लिए एक्वेरियस, जहाँ पे या तो आप कुछ इम्पोर्टेंट कर रहे हो, आपके लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स हो रहा है, जैसे कि फॉर सम ऑफ यू मुझे सुनाई दे रहा है मैरिज एग्रीमेंट। मे बी आपकी शादी हो रही है या आप किसी के शादी को अटेंड कर रहे हो, या फिर आप कुछ ट्रेडिशनल कर रहे हो जैसे कि कोई पूजा, या आप किसी को अपने गॉड को वर्शिप कर रहे हो। कुछ कर रहे हो जो बहुत ही ट्रेडिशनल है, जो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस को मान के करना है, या आप अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हो, आप कुछ पर्टिकुलर कर रहे हो जो जिसके लिए बहुत तैयारी लगती है, चाहे वो आपका एग्ज़ाम हो जाए या चाहे आप कुछ नया सीख रहे हो, आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। व्हाट आई रियली सी इज़ इस महीने आप काइंड ऑफ बहुत रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करोगे। आप इस महीने काइंड ऑफ एक आपका एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल या पर्टिकुलर रूटीन होगा जिसे आप फॉलो करोगे हर रोज़, ठीक है। जो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, जो आपके लिए मे बी आपने खुद ही ठीक किया है उसको। एंड देन फॉर सम ऑफ यू मे बी आप कुछ लीगल इश्यूज़ से डील कर रहे हो, लीगल कोर्ट केसेस, या मे बी आप लॉ पढ़ते हो या आप खुद एक लॉयर हो, समथिंग लाइक दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर एक्वेरियस। लॉ पढ़ना चाहते हो मे बी आप। ऑल्सो एक्वेरियस, आपको ध्यान रखना है कि कुछ आप ऐसा नहीं कर रहे हो जिसके वजह से मे बी आपके पास आप लीगली कहीं पे फंस जाओ या कुछ लीगल प्रॉब्लम्स आ जाए। वो सारी सिचुएशंस आपको डेफिनेटली अवॉइड करना है नवंबर में। रिस्क कुछ भी नहीं लेना है आपको। जो भी करो प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस को मान के, सोच के, समझ के करना है, ठीक है। जो सिर्फ नवंबर में नहीं, लाइक हर मंथ में ही करना चाहिए, हर समय करना चाहिए, बट फिर भी ओके। आई एम ऑल्सो हियरिंग ट्रैवलिंग और ट्रैवल। कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग इम्पोर्टेंट है। ऑल्सो आई एम हियरिंग इंस्पिरेशन। कुछ लोग आपके फैमिली में अगर कोई छोटे है आपसे, जैसे आपके ब्रदर, सिस्टर, कज़न, या आपसे छोटा कोई भी एनीबडी, आई थिंक ये लोग आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं या दूसरे लोग आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। आई थिंक नवंबर एक ऐसा मंथ है जहाँ पे आपकी फैमिली आपसे बहुत खुश है, या आप कुछ ऐसा किए हो जिससे आपकी फैमिली को बड़ी खुशी हुई, वो लोग आपसे प्राउड फील कर रहे हैं, या फिर वो किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसमें आप भी शामिल हो, फैमिली फंक्शन या समथिंग लाइक दैट। लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, या लोग आपसे बहुत कुछ पूछ रहे हैं, लोग आपसे जानकारी ले रहे हैं किसी चीज़ के बारे में।
मे बी आपके हाल चाल, बट आई डोंट फील कि ये कोई नॉर्मल हाल चाल पूछ रहे हैं लोग। आई थिंक ये कुछ है जो वो अपने नॉलेज के लिए पूछ रहे हैं, वो आपसे कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली, फ्रेंड्स, एनीबडी। आई ऑल्सो फील दैट एक्वेरियसेस, आप नवंबर में काइंड ऑफ कुछ चेंज, आपको पता है कि ये चेंज आ रहा है, बट आप काइंड ऑफ रेजिस्ट कर रहे हो उस चेंज को, आप नाराज़ हो उस चेंज से, बट आपको ऑलरेडी पता है कि ये चेंज क्या है, आपको ऑलरेडी पता है ये होने वाला है, आपको ऑलरेडी पता है आपको ये करना है, बट आप करना नहीं चाहते हो, या आप नहीं चाहते हो कि ये चीज़ बदले, आप नहीं चाहते हो कि कुछ भी चेंज हो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है। बट वॉट द यूनिवर्स इज सेइंग इज एक्वेरियस, सॉरी, अगर आप चेंजेस लाओगे, अगर आप चेंजेस को अलाउ करोगे, आपको ऑटोमेटिकली दिखेगा दैट आपका सिचुएशन बेटर हो रहा है, बिकॉज चेंजेस को आप रोक नहीं सकते, यू नो। बट इसका मतलब ये नहीं कि चेंज मतलब कुछ नेगेटिव, चेंज मतलब बुरा, चेंज मतलब आप खुश नहीं रहोगे, ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं होता है। सो ट्राई करो एक्सेप्ट करने की द चेंज दैट इज़ कमिंग, बिकॉज ये चेंज आपको पता है। जिन लोगों को नहीं पता है, मे बी ये मैसेज आपके लिए नहीं है, ठीक है। ऑल्सो हियरिंग टेम्पटेशन, सो इस महीने नवंबर में एक्वेरियस, आपको कुछ टेम्पटेशंस वगैरह हो सकता है कि मे बी आपके फ्रेंड्स, आपके ग्रुप में कोई कुछ गलत कर रहा हो, एंड सारे लोग आपको उस गलत इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं, या आपके फैमिली में ऐसा हो रहा है, आपके घर में ऐसा हो रहा है। आई थिंक एक टेम्पटेशन आ सकता है इस महीने कुछ लोगों पे, जहाँ पे आप भी फील करो कि यू नो थोड़ी किसी को पता चलेगा, यू नो हाँ में हाँ मिलाते हैं किसी का, या आपको पता है कुछ चीज़ आपको नहीं करना चाहिए, मे बी आपके लिए हार्मफुल है, या नहीं, लाइक बेसिकली नहीं करना चाहिए, पर आप फिर भी उसको कर रहे हो, बिकॉज मे बी आपको फोर्स किया जा रहा है, मे बी कुछ आपके दूसरे फ्रेंड्स आप कर रहे हैं, एंड मे बी आपको डर नहीं लगता उस चीज़ से, बट इन सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। टेम्पटेशंस हो सकता है, एंड ये टेम्पटेशन सिर्फ कुछ करने के लिए नहीं, ये मे बी पैसा खर्चा करना, मे बी काम को टालते रहना, मे बी किसी को कुछ बुरा बोलना या ना बोलना, कुछ भी हो सकता है, मे बी कुछ बुरे हैबिट्स हो सकते हैं। सो ये जो सारे टेम्पटेशंस है एक्वेरियस, ये कुछ टाइम के लिए आपको फ़न लग सकते हैं, ये लग सकता है कुछ टाइम के लिए दैट कुछ नहीं होगा, क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ी किसी को पता चल रहा है, बट इफ़ यू वांट टू बी ऑन द सेफ साइड, अगर आप सेफ रहना चाहते हैं, सो ये गलत टेम्पटेशंस जो है, ये फालतू के जो टेम्पटेशंस है, उसको अवॉइड करना है, ठीक है। ना ही सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना है, जबकि आपको पता है कुछ चीज़ गलत है, या कुछ गलती है, या कुछ बुरी चीज़ है, या आपको हार्मफुल कोई चीज़ है आपके सामने, उसको अवॉइड करना है। जानबूझ के गलती नहीं करना है, जानबूझ के रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू। अब आते हैं आपके लव सिचुएशन में। लेट्स शिफ्ट द एनर्जीज हियर। आपके मैसेजेस काफ़ी पावरफुल थे एक्वेरियस, विच इज़ वेरी नाइस। ओके, लेट अस सी आपका लव सिचुएशन में क्या देख सकते हैं। कुछ लोग डेफिनेटली कोई मैरिज फंक्शन अटेंड करने वाले हो, या तो नवंबर में या बहुत जल्दी। या आपकी मैरिज हो सकती है, किसी और की, किसी फैमिली मेम्बर, फ्रेंड, somebody. I'm just getting a very big marriage vibe, you know, a big Indian wedding, something like that. Let's see. Okay, there are two cards. Ace of Pentacles, beautiful. उसके साथ है the Five of Swords. Aquarius, Queen of Wands. I'm hearing secret admirers Aquarius, so maybe नवंबर में या तो आप किसी को सीक्रेटली स्टॉक कर रहे हो, सीक्रेटली आप इस पर्सन को फॉलो कर रहे हो, जानकारी ले रहे हो, या कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है। कुछ लोगों के लिए ये एक पर्सन है जो आपके सीक्रेट एडमायरर है, आपको पता भी नहीं है कि ये पर्सन एग्जिस्ट करते हैं, या ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए, या डेफिनेटली यहाँ पे एक सीक्रेट एडमायरर का
सिचुएशन है विच इज़ फनी। एंड कुछ एक्वेरियस के लिए ये आप हो दैट आप किसी को पसंद करते हो पर आप लोगों को नहीं समझने देते, आप काइंड ऑफ छुप छुप के इस पर्सन को फॉलो कर रहे हो, छुप छुप के इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, छुप के इस पर्सन के सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहे हो या दोस्तों से पूछ रहे हो। आई एम ऑल्सो गेटिंग दैट आप नवंबर में एक्वेरियस आप काइंड ऑफ लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप एक रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप किसी पास्ट पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बट आपको याद रखना है दैट पास्ट अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पास्ट पर्सन को, पास्ट सिचुएशन, पास्ट मैरिज, दैट उससे रिलेटेड कुछ ट्रॉमास भी आप मैनिफेस्ट ना करो। उससे रिलेटेड जो लेसन्स है उसको याद रखना है आपको, ना ही भूल जाना है, बिकॉज अगर आप भूल जाओगे वो सेम साइकिल फिर से स्टार्ट होगा एंड ऑब्वियसली अगेन वो चीज़ बेनिफिशियल नहीं है किसी के लिए भी। ओवरऑल आई थिंक आप काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हो, या आप अच्छा ड्रेसअप कर रहे हो, या आप अच्छा कुछ कर रहे हो, आप बहुत सारे लोगों के नज़रों में हो एक्वेरियस, दैट इज़ द वाइब आई एम गेटिंग। लाइक बहुत सारे लोग आप पे नज़र डाल रहे हैं, मे बी आप कहीं जा रहे हो, आप किसी पब्लिक फंक्शन अटेंड कर रहे हो, या अगर आप बाहर भी जा रहे हो, या आपके सोशल मीडिया पे आई डोंट नो आप क्या कर रहे हो, बट आई कैन सी हियर दैट बहुत सारे लोग आप पे नज़र डाल रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, बिकॉज आप दूसरों से अच्छे दिख रहे हो, या आपकी जो पर्सनालिटी है वो दूसरों से बढ़ के है, या आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है आपके ओर, एंड ये सिर्फ फिज़िकल एनर्जीज नहीं है कि आप अच्छा दिख रहे हो, ये कुछ भी हो सकता है, आपके कोई भी टैलेंट्स, आपका कोई भी पर्सनालिटी, आपका कम्युनिकेशन स्किल, या आप कुछ अचीव कर रहे हो, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, बट डेफिनेटली आप अट्रैक्ट कर रहे हो लोगों को। एंड जब आप अट्रैक्ट करते हो लोगों को, बी वेरी श्योर कि आप किसके साथ अपना एनर्जी शेयर कर रहे हो, ठीक है। अंधाधुन ट्रस्ट नहीं करना है लोगों को, दैट इज़ समथिंग जो आपको याद रखना है। नाउ व्हाट आई सी हियर इज़ दैट आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हो। आई डोंट नो कि आप कुछ रिचुअल करते हो मैनिफेस्टेशन के लिए, या फिर आप जस्ट आप सोच रहे हो, आप वेट कर रहे हो, आप यूनिवर्स से बात कर रहे हो, बट आप अपनी लाइफ में अट्रैक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्टेड है, मे बी आप चाहते हो लोग अट्रैक्टेड फील करें, या इन जनरल बस अट्रैक्टेड है। कुछ लोगों के लिए आपका सीक्रेट एडमायरर्स है एंड आपको पता भी नहीं है। ओके, इंटरेस्टिंग। लेट्स सी जो लोग यहाँ पे तो सिंगल्स के लिए स्पेशली ये बहुत ही अच्छा टाइम है आई फील, जो लोग इंटरेस्टेड हो किसी रिलेशनशिप में, बट कुछ लोगों के लिए एक पास्ट साइकिल को फिर से रिपीट करने का चांसेस है, जिसका आपको ध्यान रखना है कि आप पास्ट बैगेज या पास्ट कोई टॉक्सिक पैटर्न को फिर से किसी पास्ट पर्सन के साथ या किसी न्यू पर्सन के साथ रिपीट ना करो। अपने लेसन्स को ध्यान में रखना, ठीक है। लेट्स सी जो लोग किसी से डील कर रहे हो उस पर्सन की एनर्जीज क्या है। वाओ, वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, जजमेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लीब्रा सुनाई दे रहा है, मुझे कार्मा सुनाई दे रहा है, बिकॉज लीब्रा का जो सिंबल है दैट इज़ ऑल्सो बैलेंसिंग। सो समथिंग इज़ बैलेंसिंग हियर एक्वेरियस। कुछ है जो आपके पास्ट से, नॉट पास्ट बट ओवरऑल आपके लव सिचुएशन में बैलेंस आउट हो रहा है। कुछ कार्मास सेटल कर रहे हो आप किसी के साथ, या आपके लाइफ में कुछ कार्मिक पार्टनर्स है इस वक्त या नवंबर में आ सकते हैं। बट जब भी मैं कार्मिक बोलूँ कुछ लोग डर जाते हैं, बट इसमें डरने की कोई बात नहीं है। कार्मा हमेशा बुरा नहीं होता, अच्छे के लिए भी इंसान को कर्मा मिलता है। अगर आप अच्छा करो आपको अच्छा ही मिलेगा, सो डरो मत, ठीक है। कुछ कार्मिक पार्टनर्स आपके रास्ते आ सकते हैं, या आप किसी कार्मिक पार्टनर के साथ ऑलरेडी डील कर रहे हो इस वक्त एक्वेरियस। बट व्हाट आई सी हियर दैट फॉर अ लॉट ऑफ यू आई थिंक यहाँ पे कुछ 40-30% लोग हैं जहाँ पे एक पास्ट सिचुएशन बार बार सामने आ रहा है। सो पास्ट से कोई पर्सन, पास्ट से कोई रिलेशनशिप,
फिर से वापस आ सकता है, फिर से आप कम्युनिकेशन हो सकता है, आप कहीं पे मिल जाओ इस पर्सन से रास्ते में चलते चलते, एंड समथिंग माइट जस्ट स्टार्ट ऑफ, बट दैट इज़ वाई आई एम हियरिंग कि कुछ आप बैलेंस कर रहे हो। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए दिस इज़ समथिंग वेरी गुड, ओवरऑल आई थिंक आप स्टेबल फील करोगे, जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो एंड आप मैनिफेस्ट कर रहे हो स्टेबिलिटी को, या आपकी शादी होने वाली है। आई कैन सी दैट आप ऑब्वियसली इस 10 ऑफ पेंटिकल्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप एक अच्छा एक स्टेबल कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे आपके जो पर्सन है ये पर्सन काइंड ऑफ आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट आई फील दैट बिकॉज ये आपको कुछ न्यूज़ देना चाहते हैं, या फिर ये आपसे कुछ आपसे क्लोजर चाहते हैं ये पर्सन। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे रिकन्सिलिएशन में नहीं कहूँगी, बट मैं ये कहूँगी कि आपके पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं फर्स्ट हैंड। ठीक है, आप कह सकते हो कि इस पर्सन ने मुझे ब्लॉक किया है, या ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या ये पर्सन ऑलरेडी मूव ऑन कर गए हैं, हो सकता है कुछ भी, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। बट आपके पर्सन आपके साथ कुछ है जो सेटल करना चाहते हैं। आपके पर्सन को लगता है दैट आपके साथ कुछ है जो अभी भी बाकी है, कुछ कॉन्वर्जेशंस हो सकता है, मे बी इस पर्सन के पास आपका कुछ रह गया है, या इस पर्सन का आपके साथ कुछ एग्रीमेंट्स रह गए हैं, कुछ फिनेंशियल मैटर्स है, कोई घर का मैटर है, मे बी आप दोनों के बच्चे हैं, मे बी आप दोनों डिवोर्स फाइल कर रहे हो, या जो भी है। इस पर्सन को लगता है कि कुछ कार्मा है जो बाकी है, कुछ है जो अभी भी बाकी है आप दोनों में। देयर इज़ लव हियर एक्वेरियस, यहाँ पे प्यार है आपके पर्सन के साइड से भी। देयर इज़ लव, बट आई थिंक दैट आपके पर्सन काइंड ऑफ अनोयड है इस सिचुएशन से। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपसे गुस्सा है किसी कारण से, एंड दिस पर्सन फील्स दैट आपने उनको यूज़ किया है, या आपने बस आपने कभी उनको सीरियसली नहीं लिया ना। ये हर किसी के लिए नहीं है, ये कुछ ही लोगों के लिए है। अगर आपके लिए है आप रेजोनेट कर पा रहे होंगे, बट इस पर्सन को लगता है आपने इनको यूज़ किया है, या आपने इनको कभी सीरियसली नहीं लिया है इनके कनेक्शन को। फॉर सम ऑफ यू, ठीक है, ये बस कुछ एक या दो लोग हैं जहाँ पे इस पर्सन को फील होता है कि ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है एक्वेरियस, दैट आप इस पर्सन से रिवेंज लेना चाहते हो किसी बात का, या ये पर्सन आपसे कुछ रिवेंज लेना चाहते हैं किसी बात का। सो जैसे इस फिट करे मैसेज वैसे ही लेना, बट ये जिसकी भी एनर्जी है, आई कैन टेल यू रिवेंज कभी अच्छा नहीं होता, रिवेंज से कभी किसी को कुछ भी नहीं मिलता। सो अगर ये आपकी एनर्जी है, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। अगर ये आपके पर्सन की भी एनर्जी है, इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया, अगर आप देख रहे हो, क्रॉस वॉचर हो तो। सो दैट इज़ समथिंग कमिंग अप, बट आई कैन सी हियर दैट कम्युनिकेशन होगा। आप कर रहे हो, आपके पर्सन कर रहे हैं, डज नॉट मैटर। आप किसी पे इंटरेस्टेड हो, आपके पर्सन ये जहाँ पे भी आप इंटरेस्टेड हो, आई थिंक इस पर्सन को पता है दैट आप इन्हें स्टॉक करते हो, अगर ये आप हो। एंड कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आएगा रिलेटेड टू लव, ठीक है, ये न्यू पर्सन हो, ओल्ड पर्सन हो, बट रिलेटेड टू लव एक्वेरियस, प्रपोजल्स, कम्युनिकेशन आ सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ अ टाइम जब आप काइंड ऑफ एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन काइंड ऑफ इमोशनली अटैच्ड हो गए हैं आपसे, बट ये पर्सन आपको इमोशंस दिखा नहीं रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन बिट्रेड फील करते हैं। अगेन एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकता है, जैसे रेजोनेट कर रहा है वैसे ही लेना रीडिंग को, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू एक्वेरियस। एंड अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास है कैंसर, पाइसीज, टॉरस, एरीज, सैजिटेरियस, एंड मुझे लिब्रा सुनाई दिया था, सो मे बी लिब्रा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट अस सी आपके लिए आपका करियर सिचुएशन क्या है। लेट्स सी योर करियर सिचुएशन।
फील यहाँ पे ऑलरेडी एक बहुत ही स्टेबल सा वाइब है। कुछ लोग अपने करियर से इस वक्त खुश हो। वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड्स, स्टार्टिंग एनर्जी। कुछ लोग इस वक्त अपने करियर सिचुएशन से खुश हो। मुझे ब्रेक थ्रू सुनाई दिया, ब्रेक थ्रू। किसी के मन में यहाँ पे सवाल है, आई गेस दैट क्या आपकी में भी शादी हुई है, होने वाली है? क्या उसके बाद भी आप अपना करियर कंटिन्यू कर सकते हो, या करना आपके लिए फिनेंशियली अच्छा होगा या नहीं? इवन दो वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, बट इट्स अप टू यू, आई फील। लेट्स सी मोर। एक्वेरियस, 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे एक बहुत ही आपसे ये जो कार्ड्स है यहाँ पे, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ज़िद कहूँगी मैं। एक ज़िद है किसी चीज़ को हासिल करने का, जो बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी बात है। आई थिंक एक्वेरियस, इस मंथ आप अपने काम, अपने फाइनेंसेस को लेके थोड़ा सा सेल्फिश हो, जो अच्छी बात है। अगेन अपने बारे में सोचना बुरी नहीं है, अपने फाइनेंसेस के बारे में सोचना गलत नहीं है। आई थिंक दिस इज़ अ टाइम कि आप दूसरों पे फोकस्ड नहीं हो। कौन क्या कर रहा है, कौन किसके साथ compete कर रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। कौन आपको प्रेशर कर रहा है, कौन नहीं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप काइंड ऑफ कंसंट्रेट कर रहे हो अपने फ्यूचर पे, अपने टारगेट पे, आप जो करना चाहते हो उस चीज़ पे, सिंपल। कुछ लोग बहुत टाइम से कंफ्यूज्ड थे, या आप काइंड ऑफ स्टक फील कर रहे थे अपने जॉब में या अपने करियर में, दैट आपको मे बी प्रमोशंस नहीं मिल रहे थे, आपको मे बी आपको प्रॉपर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था जो भी काम आप करते थे, जो भी काम आप कर रहे हो उससे। बट आई थिंक फाइनली यू आर गेटिंग अ ब्रेक थ्रू एक्वेरियस, जहाँ पे या तो आप अपना जॉब चेंज कर रहे हो, आप कुछ नई करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप अपना जॉब शिफ्ट कर रहे हो। मे बी आप ट्रांसफ़र ले रहे हो या ट्रांसफ़र लेना चाहते हो, या आप कुछ कम्प्लीटली आप कुछ नया चीज़ पे शिफ्ट कर रहे हो, कुछ नया कर रहे हो। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग। कुछ लोग इन्वेस्ट कर रहे हो बट सोच समझ के, विद दैट 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सोच समझ के इन्वेस्ट करना। आई एम हियरिंग आप अपने सेविंग्स से कुछ करना चाहते हो, या आप सेव कर रहे हो ताकि आप कुछ कर पाओ। आई डोंट नो, मे बी आप अपने सेविंग्स से कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हो, या आप कहीं और शिफ्ट होना चाहते हो, या आप सेव करना चाहते हो उस वजह से। ऑफर्स आर कमिंग इन एक्वेरियस, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ऑफर्स आ रहे हैं। ये ऑफर्स अब्रॉड से रिलेटेड हो सकता है, जो लोग इंटरेस्टेड हो बाहर जाने के लिए। फाइनेंशियली आप काफ़ी स्टेबल फील करोगे ओवरऑल नवंबर में एक्वेरियस, डोंट वरी, जो भी आपका सिचुएशन क्यों ना हो। ट्रैवलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए, एंड आप डेफिनेटली सेव कर रहे हो, या आपको ट्रैवलिंग के लिए सेव करना है, आप ऑलरेडी प्लान करना शुरू कर दिए हो। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कॉन्फर्मेशन है दैट आपका जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो सकता है। आपको थोड़ा सा अच्छा स्ट्रैटेजी रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अच्छा प्लानिंग करना पड़ेगा, बाकी आपका सब कुछ सही है, ठीक है। सो अगर मे बी आपका प्लान है कि आप अब्रॉड जाना चाहते हो एंड आपको प्रॉपर मौके नहीं मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहा है, इट इज़ जस्ट अ पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि आपको मिले। बट उससे पहले जो तैयारी है वो आपको अभी से शुरू करनी है, वो आपको करते रहना है, ना ही फोकस करना है कब वीज़ा आएगा, कब मुझे ऑफ़र आएगा, कब जॉब मिलेगी। उससे पहले जो प्रेपरेशंस है उस पर भी ध्यान दो। अगर टाइम लग रहा है, लगने दो, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होगा, ठीक है। जो मैं बहुत सारे रीडिंग्स में कहती हूँ दैट अगर डिले हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है, या फिर डिले मतलब रिजेक्शन नहीं है।
बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं दैट मेरा ऐसा नहीं हुआ, मुझे जॉब नहीं मिला, रीडिंग्स में आपने कहा था. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, डोंट वरी. ठीक है, प्रेशर, अननेसेसरी प्रेशर मत लो, बिकॉज आई कैन सी आप बहुत टाइम से स्टक थे यहाँ पे एक्वेरियस. आप बहुत टाइम से यहाँ पे स्टक थे एक एनर्जी में, फाइनेंसेस के लिए, फिनेंशियली. ठीक है, किसी जॉब में जहाँ पे तरक्की नहीं था, प्रमोशन नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट आप कंटिन्यू कर रहे थे उस जॉब को. मे बी बिकॉज आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके सर पे, ऑब्वियसली हर कोई वही करता है. बट आई कैन टेल यू दैट फाइनली द ब्रेक थ्रू इज़ कमिंग इन, जो जिसका आपको इंतज़ार है या जो आपको चाहिए था लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए. बिकॉज आप डेफिनेटली फॉरवर्ड मूव कर रहे हो, आप डेफिनेटली अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हो, जो एक्चुअली में स्टेबल है, जो एक्चुअली में ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है. आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो जिसका आपने सपना देखा है, जो आप करना चाहते हो. ट्रैवलिंग है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए. आई डोंट नो आप ट्रैवलिंग करना चाहते हो या ये ऑफर्स आ सकते हैं आपको, कुछ भी, या फिर आप शिफ्ट कर रहे हो, आप ट्रांसफ़र्स ले रहे हो. सो दिस इज़ अ टाइम कि आपको सेल्फिश होना है एक्वेरियस. दिस इज़ अ टाइम आप सेल्फिश हो सकते हो, बिना डरे, बिना सोचे. बी सेल्फिश, खुद में इन्वेस्ट करो, अपना पैसा खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो. एंड इन्वेस्ट मतलब नहीं कि पैसा उड़ा दिए, खर्चा कर दिए, मस्ती कर लिए, नहीं. इन्वेस्ट करना, अपना फ्यूचर के लिए प्लान करना, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स करना, बैंक हो जाए, कहीं पे भी, जो भी आप करना चाहते हो, या फिर एक फ्यूचर प्लान करना, स्ट्रैटेजी क्रिएट करना. कुछ लोग सोचते हैं वो सब बात की बात है, पहले तो जॉब ढूंढ लेते हैं, वो सब बात की बात है, पहले तो पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं, अभी तो मैं बस 12th में ही हूँ, अभी तो मैं बस कॉलेज में ही हूँ. बट नहीं, अभी से अगर आप शुरू करते हो, आपके पास 5 साल बाद, 4 साल बाद एक अच्छी पॉइंट ऑफ व्यू होगा, आपको पता चलेगा आपने क्या प्रोग्रेस किया है. सो इट इज़ बेटर, जितना हो सके अभी से स्टार्ट करो, एटलीस्ट स्ट्रैटेजी बनाओ, प्लान करो. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एक्वेरियस. एंड आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगे, रेजोनेट करे. अगर करे देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. एंड मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.